नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला हो गया है। तेजस्वी यादव के बिहार का मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब बिहार में जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव के स्टैंड का समर्थन कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के फैसले के खिलाफ हो गए हैं। वहीं सीएजी की एक रिपोर्ट ने नीतीश सरकार की पोल खोल कर रख दी है। सीएजी की रिपोर्ट ने बड़े गड़बड़ झाले की ओर इशारा किया है। बहरहाल बिहार में जो बड़ा राजनीतिक खेला हो गया है, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के बीच में ही तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में सेंध लगा दी। 5 में से 4 विधायकों को अपनी पार्टी में भी शामिल करा लिया। जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनमें कोचा धामन सीट से विधायक मोहम्मद अतहर, अस्थि चौकीहाट विधानसभा से विधायक शाहनवाज आलम, पूर्णिया के 22 सीट से विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज विधानसभा सीट से विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही आरजेडी अब एक बार फिर से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव सीएम बनने की तैयारी में लग गए हैं। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए बीजेपी एमएलए पर भी डोरे डाल चुके हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे। मौजूदा हालात में देखा जाए तो यह संभव नहीं लगता, लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता के सिंहासन से ज्यादा दूर भी नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो आरजेडी के पास अब तक 76 विधायक थे। इनमें 4 विधायकों के जुड़ने से पार्टी के 80 विधायक हो गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास देखें तो उनके पास 77 विधायक है, यानी एक बार फिर बीजेपी बिहार में नंबर 2 की पार्टी बन गई है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायक जीते थे, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी के पार्टी के 3 विधायकों की बीजेपी में जाने से उनकी संख्या बढ़कर 77 हो गई। पिछले लंबे समय से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। पार्टी के कई नेता सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दावे में कितना दम है, ये देखना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत कराए विधायकों के बारे में बताते हैं। बता दें, 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी सबसे ज्यादा 75 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतने वाली पार्टी थी। वहीं जेडीयू को 47 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं वाम दलों के कुल 16 विधायक थे। वहीं हम और वीआईपी के 4 विधायक जीत कर आए। इसके अलावा सीपीएम सीपीआई के 2 और एसपी बीएसपी और निर्दलीय के 1 विधायक जीत कर आए थे। इस साल मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने जीत दर्ज की। इसी जीत के साथ आरजेडी विधायकों की संख्या 76 हो गई। 2020 में बोचहा सीट से वीआईपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी, लेकिन उपचुनाव में यहां पर भाजपा प्रत्याशी की हार हुई। पिछले करीब 2 साल में एनसीपी, बीएसपी और निर्दलीय के 1 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए, यानी अब विधानसभा में जेडीयू के 46 विधायक हो गए हैं। वहीं बिहार में बहुमत की बात करें तो बिहार में बहुमत के लिए यानी सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की समर्थन की आवश्यकता है। ओवैसी की पार्टी के विधायकों की आरजेडी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या पार्टी सरकार बनाने की हैसियत में है। राजनीतिक गणित लगाया जाए तो आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, सीपीआईएमएल के 11 प्लस सीपीएम के 3 प्लस सीपीआई के 2 कुल 115 की संख्या होती है। ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद भी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बहुमत के नंबर 6 से विधायक पीछे रहते हैं। ऐसे में अगर जेडीयू बीजेपी से समर्थन वापस ले ले या फिर तेजस्वी यादव एनडीए में सेंध लगाने में सफल हुए, तब जाकर सत्ता की दहलीज तक तेजस्वी यादव पहुंच सकते हैं। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए बीजेपी एमएलए पर भी डोरे डाल चुके हैं। लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि अगर उन्होंने कोई सियासी प्लान तैयार कर लिया तो उसे वो मिशन की शक्ल दे देते हैं, फिर उसके बाद वो कहते नहीं बल्कि करते हैं। ओवैसी की बिहार टीम में सेंध को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इससे पहले बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में आरजेडी ने विपक्षी विधायकों के साथ बवाल भी किया था। दूसरे दिन तेजस्वी यादव सत्र में नजर नहीं आए और जब चौथे दिन नजर आए तो साथ में
ओवैसी के पार्टी के 4 विधायक थे। अब एक तरह से देखा जाए तो महागठबंधन को अब सरकार बनाने के लिए सिर्फ 6 विधायकों की आवश्यकता है, क्योंकि बोचा विधानसभा सीट जीतने के बाद 80 विधायकों की संख्या हो गई है। अब ऐसे में चर्चा है कि लालू भी इस समीकरण को ध्यान में रखकर मिशन 83 का अगला पासा तैयार कर रहे होंगे। हालांकि बिहार में बदलते सत्ता के नए आंकड़ों ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को पटना पहुंचे ही सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पर पहुंचे। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर है अभी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को 2 सीटें ऑफर भी की गई है। हालांकि सदन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि संचालन कहीं और से हो रहा है। इसका इशारा खुद जेडीयू के नेता रहे अजय आलोक ने ट्वीट कर इशारा किया है। हालांकि एक दूसरा गणित भी देखा जाए तो जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश की आजकल नजदीकियों की चर्चा है, उसके आंकड़े देखा जाए तो तेजस्वी यादव की पार्टी जेडीयू के आरजेडी के पास 80 विधायक हैं और जेडीयू के पास 46 विधायकों की संख्या है। कुल मिलाकर अगर इन्हें जोड़ा जाए तो 126 का आंकड़ा होता है, जबकि बहुमत का आंकड़ा महज 122 का ही है। तो ऐसे में राजनीतिक पंडित कई तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन इस बीच अब अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी यादव के समर्थन में जीतन राम मांझी उतर आए हैं। बता दे, बिहार के विपक्षी दल लगातार अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता तेजस्वी यादव लगातार अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष ने यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने सदन के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी के स्टैंड के साथ खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना को आज नहीं कल वापस लेना ही होगा। जीतन राम मांझी का कहना है कि अग्निपथ योजना पर फिर से विचार केंद्र सरकार को करना चाहिए। अग्निपथ को लेकर युवाओं में असंतोष है। सरकार को 4 साल के बदले 12 या 14 वर्ष करते तो अच्छा होता। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि आज न कल सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम पर विचार कर इसे सरकार को पहले ही वापस ले लेना चाहिए। हालांकि वहीं इस बीच अब कैग की एक रिपोर्ट ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी है। जी हाँ, सदन में पेश किए गए कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 तक नीतीश सरकार ने 92,687 करोड़ रुपए का उपयोगी प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया। यही नहीं, 2004-05 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व का घाटा हुआ। आसान शब्दों में बताएं तो आरजेडी की राबड़ी देवी सरकार के बाद नीतीश सरकार की पहली बार बिहार को इतना बड़ा राजकोषीय घाटा का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में घाटा 15,103 करोड़ बढ़ा है। सदन में पेश कैग की रिपोर्ट ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 29,827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 15,103 करोड़ रुपए बढ़ गया है। रिपोर्ट में भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य को 2004-05 के बाद दूसरी बार 11,325 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटा का सामना करना पड़ा है। हालांकि वहीं कैग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2019-20 में 3,733 करोड़ रुपए था, लेकिन साल 2020-21 में ही घाटा बढ़कर 17,343 करोड़ रुपए हो गया। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में साल 2020-21 में राजस्व प्राप्ति में 3.17 की वृद्धि हुई है। इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में कुल 3,936 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं राजस्व व्यय में 10.69% यानी 13,476 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 2020-21 में पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 5.905 करोड़ रुपए यानी 47.99% की वृद्धि हुई है। हालांकि अब तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भी चैलेंज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने चैलेंज करते हुए कहा कि भाजपा में हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। तेजस्वी यादव ने भाजपा को अकेले लड़ने यानी चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा में अगर हिम्मत है तो बिहार में राजद के साथ अकेले लड़कर देख लें। तेजस्वी यादव का कहना है कि यह शुभ संकेत है कि विपक्ष में रहते हुए भी दूसरे दल के विधायक हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास आधार नहीं है।
तेसी ने दावा किया कि बुचाओ उपचुनाव और 4 विधायकों के राजद में शामिल होने के बाद वोट प्रतिशत में भी हम राजद से आगे निकल गए हैं। करीब 15,000 वोट से हम आगे हैं। सीमांचल में भी हम मजबूत हुए हैं। हम जल्द ही वहां का दौरा करेंगे और राजद को मजबूत करेंगे।